ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे सोमवार व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ किसी गांव में निवास करता था। वह साहूकार शिव जी का अत्यंत भक्त था। वह दिन रात शिव जी की पूजा में लगा रहता था, लेकिन उसको एक दुख था कि उसकी कोई संतान न थी। एक दिन साहूकार शिव जी की पूजा कर रहा था। तभी उसी समय भगवान शिव और पार्वती माँ वहाँ से गुजर रहे थे। तब पार्वती माँ ने कहा, देखिए यह आपका कितना बड़ा भक्त है, परंतु मैं देखती हूँ कि यह प्रतिदिन इतना उदास क्यों रहता है। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह उदास इसलिए रहता है क्योंकि इसकी कोई संतान नहीं है, यह निसंतान है। शिव जी के ऐसा वचन सुनने पर पार्वती माँ ने बोला कि हे प्रभु, ये तो आपका इतना अनन्य भक्त है, तो आप इसकी पूजा स्वीकार क्यों नहीं करते? आप इसको पुत्र की प्राप्ति का वर क्यों नहीं देते? भगवान शिव बोले, इसके जीवन में पुत्र की प्राप्ति का सुख नहीं है। फिर पार्वती माँ बार बार शिव जी से आग्रह करने लगी कि आप इसकी विपत्ति हरिए, इसे संतानवान होने का सुख प्रदान करिए। पार्वती माँ के बार बार आग्रह करने के कारण शिवजी ने साहूकार को वरदान दिया कि उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। साहूकार वही मंदिर में बैठा बैठा भगवान शिव और पार्वती की सारी बात सुन रहा था। उसे ऐसा जानकर कोई ना तो खुशी हुई और ना दुख हुआ। कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। 10 महीने के पश्चात उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बालक की आयु 11 वर्ष हुई तो बालक की माता ने साहूकार से कहा, हे प्रभु, कृपया करके आप इसका विवाह करने की तैयारी करवाइए। साहूकार सारी बात जानता था कि मेरे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है, इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अभी मैं अपने बालक का विवाह नहीं करूँगा, अभी तो मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उसे ढेर सारा धन दिया और कहा, मेरे पुत्र को आप काशी जी पढ़ाने के लिए ले जाइए और रास्ते में जहाँ जहाँ से आप गुजरे वहाँ वहाँ यज्ञ दान करते हुए जाइएगा। फिर बालक का मामा बालक को लेकर काशी जी जाने लगे। रास्ते में जहाँ जहाँ जो जो गांव स्थान पड़े उन पर उन्होंने यज्ञ आदि किया। एक दिन वह किसी नगर से गुजर रहे थे। उस नगर के राजा के पुत्र का विवाह था, लेकिन राजा का पुत्र एक आंख से काना था। तो उसने जब मामा भांजे को उस गांव से निकलते हुए देखा तो उसने सोचा, क्यों ना मैं दरवाजे का काम इसी बालक से करा लूं, क्योंकि राजा को डर था कहीं राजकुमार के काने होने की बात राजकुमारी को पता न लग जाए और वह विवाह करने से कहीं इनकार न कर दे। जब बालक के मामा से यह बात कही गई तो वह दोनों दरवाजे का काम करने के लिए तैयार हो गए। बालक को दूल्हे की वस्त्र पहनाए गए और दरवाजे का सारा काम करवा लिया गया। फिर राजा ने सोचा, क्यों ना फेरों का काम भी इसी बालक से करा लिया जाए। फिर विवाह कार्य संपन्न हुआ। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसको यह बात न्याय संगत न लगी। उसने मौका पाते ही राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी ये सारी बात सुनी
तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी की सारी बात सुनने के बाद उसके पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। चलते चलते मामा भांजे दोनों एक गांव में पहुंच गए। आज साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष होने वाली थी। बाहर यज्ञ का कार्य चल रहा था। भांजे ने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं झोपड़ी में जाके आराम करता हूँ। मामा ने कहा, ठीक है तुम विश्राम करो। थोड़ी देर बाद जब मामा उस कुटिया में गया तो उसने देखा कि उसके भांजे की मृत्यु हो चुकी है, परंतु मामा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा बाहर अभी यज्ञ कार्य कर चल रहा है, यज्ञ कार्य पूर्ण होने के बाद मैं सभी को सूचित करूंगा। यज्ञ कार्य खत्म होने के बाद मामा ने रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और पार्वती जी वहां से निकल रहे थे। जब पार्वती जी ने इतने करुण स्वर से रोने की किसी की आवाज सुनी तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु ये कौन इस तरीके से रो रहा है, कोई अत्यंत पीड़ित है। शिव जी ने कहा, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु आज 12 वर्ष पूरी हो गई है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका मामा विलाप कर रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से अनुरोध किया, इस बालक को आप जीवन दान दीजिए, यदि इसे कुछ हो गया तो इसके माँ बाप तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह और जिद करने के कारण भगवान शिव ने उस बालक को जीवित कर दिया। जब वह बालक जीवित हो गया तो उसके मामा अत्यंत प्रसन्न हुए और वह घर लौटने की तैयारी करने लगे। जब वह अपने घर को वापस जा रहे थे तो वे सब उसी गांव से वापस निकले जहां उन्होंने राजकुमारी से विवाह किया था। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उसको अपने साथ राजमहल ले गया। उन्होंने अपने दामाद की बहुत खातिरदारी की और ढेर सारा धन देकर अपनी पुत्री को उस साहूकार के बालक के साथ विदा कर दिया। इधर जब साहूकार ने अपनी पत्नी को बताया कि आज अपना पुत्र 12 वर्ष का हो गया है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, भगवान शंकर ने उसे वरदान स्वरूप सिर्फ 12 वर्ष के लिए उस पुत्र की प्राप्ति कराई थी। ऐसा सुन के वे दोनों माता पिता छत पर जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा, जब तक हमारा पुत्र जीवित वापस नहीं आएगा तब तक हम नीचे नहीं आएंगे और ना ही कुछ खाएंगे पिएंगे, और यदि हमारे पुत्र की मृत्यु का समाचार आया तो हम यही छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। थोड़ी देर बाद साहूकार का साला वहां आ पहुंचा और बोला, आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर वापस आया है। जब साहूकार को पता चला कि आज 12 वर्ष के होने के बाद भी मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वे सकुशल नीचे उतर आए। उसके बाद वह अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ आनंद करते हुए रहने लगे। तो हे भक्तों, भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, माँ पार्वती अत्यंत भोली हैं। आप सभी को सोमवार का व्रत बड़ी निष्ठा के साथ करना चाहिए और सोमवार व्रत कथा को श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसे जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ कथा का समापन होता है। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। जय श्री भोलेनाथ।